आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। कुछ दिनों से तबीयत नासार थी, तबीयत खराब थी, तो हीराबा को यूएन मेहता अस्पताल में अहमदाबाद के भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका निधन हो गया। लेकिन इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश देश में दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आए। अगर किसी को श्रद्धांजलि देनी है तो वह अपने कामों में लगे और अपने जो राजनीतिक कार्य हैं, अपने जो सामाजिक कार्य हैं, वो उन कार्यों को आगे बढ़ाए। मैं समझूंगा कि मेरी मां को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही राजनेताओं ने, देश की जनता ने दी है। लेकिन इस संदेश के बाद देश की जनता क्या सोच रही है, चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर इस इतने बड़े संदेश पर जनता का क्या कहना है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमी है जी। क्या कहेंगे, आज मोदी जी की मां का निधन हो गया, आखिरी सांस उन्होंने अहमदाबाद के अस्पताल में ली, लेकिन मोदी पहुंचे, वो अपनी मां की पार्थिव शरीर को उन्होंने कंधा दिया, नंगे पांव चले, लेकिन लोगों से ये भी कहा, राजनीतिक दलों से ये भी कहा कि आप अपना काम कीजिए और यही मेरी मां को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। मैं इस बात पे मोदी जी को बार बार धन्यवाद दूँगा, और उसने जो है अपनी मां का दाग लगा के संस्कार करके और फिर भी देश के हित में लगा रहा और अपना काम नहीं छोड़ दिया, जैसे वीर भगत सिंह ने नहीं छोड़ दिया, और इसने योगी ने भी नहीं छोड़ दिया। कोरोना में उसका बाप मर गया, उन्होंने फिर भी अपने देश के हित में लगे रहे, तो इनसे बढ़िया और कौन मिलेगा। हम तो इसे बार बार लाख बार धन्यवाद देंगे मोदी जी को। क्या कहेंगे, जो बड़ा संदेश पूरे देश को मिला है कि कितनी बढ़िया बात, जो पूरे देश को संदेश दिया है, तो हम तो इससे अच्छा और मानते नहीं जी। और आप क्या कहेंगे, आज मोदी जी की मां नहीं रही, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप अपना काम कीजिए। आपकी श्रद्धांजलि यही होगी मेरी मां के लिए कि आप अपने काम में निपुण रहे, आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। जी, प्रधानमंत्री को वो देते हैं हम तो इसलिए इसकी बात का, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बस यही हमारी वो। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक नेता हो, लेकिन हमारे घर पे ना आए, आप अपने राज्यों से बैठकर ही श्रद्धांजलि दें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बंगाल में होने वाली मीटिंग को अटेंड किया। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो ठीक ही कहा। अपने काम में देखें, यहाँ आके भीड़ ना बढ़ाएं, अपने काम पे ध्यान दें, जहाँ हमने कह रखा हो उसे करते रहो, और बस ये जी हमारी तो बात। धन्यवाद। आप भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हाँ, हम भी दे रहे हैं उनको, माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, जनता है देश की, और आज ये लोग भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आज मोदी जी की मां का देहांत तो हो गया, निधन हो गया, लेकिन उसके बाद मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया देश को। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपनी समाज सेवा में लगे रहें, आप वहीं से श्रद्धांजलि दीजिए, ईश्वर समझेगा, मैं ये समझूंगा कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है मेरी मां। ठीक कह रहे हैं जी, वे बढ़िया बात कह रहे हैं, देश के हित में लग रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या, कोरोना चल रहा, भीड़ में खतरा भी है बढ़ने का, उन्होंने ठीक संदेश दे दिया। क्या मानेंगे, एक बड़ा संदेश है राजनीतिक दलों के लिए, देश विदेश के लिए? बड़ा संदेश है, क्योंकि कहीं सोचा जाता है कि मोदी की मां है तो हर कोई एक छोड़ने की कोशिश करता है कि भाई मैं तुरंत वहां पहुंचूं और कहीं ना कहीं मैं एक श्रद्धांजलि वहीं रहकर दूं। लेकिन जो मोदी ने कहा कि मैं ये समझूंगा कि आपके सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि आप आज भी सामाजिक कार्यों में जुटे रहें निस्वार्थ। बिल्कुल सही कहा जी उन्होंने। कोरोना का टाइम चल रहा, भीड़ जुटानी अच्छी थोड़ी है। आप क्या कहोगे बाबूजी, आज मोदी जी की मां, हालांकि देहांत तो उनका हो गया, लेकिन मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया। नहीं, संदेश उनका ठीक है मोदी जी का। मोदी जी जो बहुत अच्छी सोच के आदमी है, वे बहुत अच्छी सोच के इंसान है, उनकी सोच बढ़िया है। बहुत लोग बाग जाने की उत्सुकता रखेंगे कि हम पहुँचें मोदी जी के वहाँ, लेकिन वो भीड़ करने से क्या फ़ायदा हो। बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, इसमें दिक्कत ये भीड़ करने से। लगता है कि जो संदेश दिया है कि आप अपना काम कीजिए, इससे एक नया संदेश गया है। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ के पिता भी जब उनका देहांत हो गया था तो वो काम में लगे रहे, प्रदेश की जो सेवा है उसमें लगे रहे, और कम से कम 1 साल बाद वो अपने पिता के देहांत के बाद अपने गांव में पहुंचे। लेकिन मोदी ने जो संदेश दिया, क्योंकि राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि मैं तुरंत मोदी के यहाँ पहुंचूं।
मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए वो ये जो उसकी पार्टी है, जो उसके पार्टी के मेंबर हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में काम करो अपना। यहाँ उन्होंने वहाँ मतलब मेरी माँ के जो देहांत होगा वो तो होगा, जो होना, तुम अपने कार्य में जुटे रहो। मोदी जी की सोच तो बहुत अच्छी सोच है। वहाँ भीड़ करने से क्या हो रहा है? वहाँ भीड़ करने से कुछ नहीं होएगा। तो उन्होंने कहा अपने क्षेत्र में रहो, अपने कार्य करो, तुम अपना। उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही मानूंगा कि आपने इस दौरान भी अपना काम नहीं छोड़ा। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपना भाई जो संकट आया वो मोदी जी पे आया, जब उनकी माँ गुजर गई, 100 साल की उम्र ही उनकी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया अच्छे टाइम पे गई हैं। तो उनका तो ये कहना तुम अपने क्षेत्र में लगे रहो, अपना काम करते रहो। हाँ, वही खुद इतनी, वही अपने वो जो उनका काम है, जो देश के हित का काम है, वो अपने उसमें लगे हुए हैं। वो अंत्येष्टि करा कर सीधे राजभवन पहुँच गए। इतना मैंने भी सुना सुबेरी में। बंगाल में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए वहाँ पर जुड़े, जी, एक नया संदेश। हाँ, एक नया संदेश दे रहे हैं पब्लिक को। और देखो पब्लिक भी मोदी जी के हित में है, ऐसे नहीं है। हाँ, तो ये देश की जनता है, उनका ये कहना है कि मोदी ने जो संदेश पूरे राजनीतिक दलों के साथ दिया और जो संदेश अपनी माँ के देहांत के बाद दिया है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश है। हालांकि दुख की घड़ी ज़रूर है, संकट के बादल जरूर टूटे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पहाड़, दुख के पहाड़ पे परे भी हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। और राजनीतिक दलों को भी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे खुद भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने सबसे यही कहा कि आप अगर हमारी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप अपने कार्यों में लगे रहें और समाज का, देश का, प्रदेश का जो विकास है, उस विकास की रफ्तार को कम ना होने पाए, यह सुनिश्चित करें। मैं समझूंगा कि मेरी माँ के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देश के राजनीतिक दलों ने दी है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।